हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं वो बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद ही अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्या आपकी कुंडली भाग्यशाली है? क्या आप अभाग्य हैं? क्या आपका भाग्य साथ एट प्रेजेंट नहीं दे रहा? अगर भाग्य साथ देगा तो कब देगा? मैं आपको सारांश में एक फार्मूला सूत्र दे रहा हूं जो आज तक शायद किसी ने ना दिया हो। देखो, बेसिकली सभी की कुंडली में 3 मेन मुख्य ग्रह होते हैं जो आपके लाइफ में रोल अदा करते हैं। अगर वो 3 मुख्य ग्रह आपके अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छा भाव जो हो उसमें बैठे हो, यानी कि अशुभ भाव में ना बैठे हो। अशुभ भाव कौन सा हुआ? तीसरा, छठा, आठवां और 12वां भाव जो है अशुभ माना जाएगा। इन तीसरे, छठे, आठवें भाव में, 12वें भाव में ये ग्रह नहीं होने चाहिए। तो बाकी जो भाव होंगे वो शुभ माने जाएंगे। जब इन 3 ग्रहों में से किसी एक की दशा होगी तो आपका भाग्य उस समय चमकेगा। एक सूत्र आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका लगन 1 नंबर है। 1 नंबर लगन के लिए आपका मुख्य जो बॉस होंगे, यानी कि कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, वो होंगे मंगल, बृहस्पति एंड सूर्य। अगर मंगल, बृहस्पति और सूर्य तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है और शुभ भाव में है तो आपको ये आपकी राजयोग कुंडली मानी जाएगी। मान लो इनमें से 2 अच्छे हैं, एक अच्छा नहीं है तो मीडियम मानी जाएगी। अगर मान लो 1 अच्छा है तो एवरेज मानी जाएगी। अगर तीनों ही तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में हैं तो नमस्ते कर दो कि भाई आप स्ट्रगल करते रहोगे लाइफ में। तो यानी ये 1 नंबर लगन की कुंडली के लिए मैंने बोला है। अब 2 नंबर लगन यानी कि ब्रिक लगन के लिए मुख्य ग्रह होंगे शुक्र, शनि एंड बुध। शुक्र, शनि एंड बुध अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है, यानी कि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो अपनी दशा अंतरदशा में आपके जीवन में तरक्की हो। तीसरा, 3 नंबर, अगर बुध, शुक्र एंड शनि ये 3 मुख्य ग्रह होंगे, फार्मूला सेम रहेगा। इनकी दशा, अपनी दशा अंतरदशा में ये आपको जीवन में तरक्की देंगे। 4 नंबर में अगर लगन 4 नंबर है तो चंद्रमा, मंगल एंड बृहस्पति अगर ये अच्छे भाव में बैठे हैं और उनकी दशा अंतरदशा भी आ गई है तो आपके जीवन में तरक्की का समय आ चुका है। 5 नंबर में सूर्य, बृहस्पति एंड मंगल होगा। अब ये सेम सूत्र में होगा। अगर ये 3 ग्रह में से तीनों अच्छे हैं तो राजयोग, 2 हैं तो मीडियम एंड 1 है तो एवरेज होगा। अगर तीनों ही तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तो भाई आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगी। 6 नंबर लगन हो तो बुध, शनि एंड शुक्र आपके कंट्रोल ऑफ योर लाइफ होंगे, सूत्र सेम रहेगा। 7 नंबर, अगर लगन में 7 नंबर हो तो शुक्र, शनि एंड बुध आपके कंट्रोल ऑफ लाइफ रहेंगे या उनकी दशा अंतरदशा होगी तो ये आपको जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शुक्र में शनि का अंतर या शनि में शुक्र का अंतर हमेशा ही टेंशनेबल होता है। बेशक ये दोनों ही परम मित्र हैं, ये बहुत बड़ी रिसर्च की बात आपको बता रहा हूँ। 8 नंबर अगर लगन हो तो बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल आपके विशेष कंट्रोल ऑफ योर लाइफ होंगे। 9 नंबर में बृहस्पति, मंगल और सूर्य होगा। 10 नंबर में शनि, शुक्र एंड बुध आपके मेन होंगे। सिमिलरली 11 नंबर में शनि, बुध एंड शुक्र होंगे। 12 नंबर में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल होंगे। अब ये मैंने आपको प्रत्येक लगन के अनुसार 3 मुख्य ग्रह जो आपके होते हैं उसके मुताबिक आपको ग्रह बताए हैं। आप अपनी कुंडली उठाएं, लगन नंबर देखें, लगन नंबर में आप उसके मुताबिक आप ग्रह देखें। अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, जो अच्छे ग्रह अच्छे भाव में हैं
उसकी दशा देखें, दशा में आपके जीवन में तरक्की 101% होगी। ये एक ऐसा सूत्र है जो प्रत्येक जो ज्योतिष के इच्छुक लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा शॉर्टकट जो है फार्मूला बताएं जो अचूक हो और आप स्वयं महसूस करेंगे कि जब आपकी लगन के मुताबिक ये पर्टिकुलर ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आई है या आई थी, तो आपने जीवन में उस समय में कोई ना कोई अहम काम यानी कि इम्पोर्टेंट काम किया है, जैसे जॉब लगना, मैरिज होना, संतान होना वगैरह वगैरह, तरक्की होना या बैंक बैलेंस का बढ़ना या प्रमोशन होना, ये ऐसे ऐसे सूचक होंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी कुंडली उठाएं और स्वयं एनालिसिस करें एंड लेट मी नो। हरिओम हरिओम।